नाजरीन, सार को खुदकश मशीन और इससे जुड़े हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं। क्या साइंस ने इंसान को अपनी मर्जी से सुकून की मौत मरने का ऐसा आला फराहम कर दिया है जो बिला दर्द चंद मिनटों में जान ले लेता है, या फिर ये महज एक शदीद कानूनी और अखलाकी तनाज़ा है जिसने दुनिया भर में कलबली मचा दी है। नाजरीन, स्विट्ज़रलैंड में सार्कोपॉड नामी खुदकश मशीन के हवाले से सोशल मीडिया पर फैलने वाली खबरों की सच्चाई क्या है, आइए इस तफसीली रिपोर्ट में तमाम कानूनी, तिबी और दीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेते हैं। सार्को मशीन का तारुफ और इसका तरीक़ाकार क्या होता है। सार्को एक 3D प्रिंटेड कैप्सूल नमा आला है जिसे ऑस्ट्रेलिया के साबिक डॉक्टर फिलिप नेटशेके ने नीदरलैंड में तैयार किया है। इस मशीन की साख एक जदीद ताबूत से मुशाबहत रखती है। जब कोई शख्स इस कैप्सूल के अंदर बैठकर बटन दबाता है तो अंदरूनी फ़िज़ा में नाइट्रोजन गैस बढ़ जाती हैं और ऑक्सीजन की सतह 21% से गिरकर 1% से भी कम हो जाती है। ऑक्सीजन की शदीद कमी के बायस इंसान कुछ ही सेकंडों में बेहोश हो जाता है और चंद मिनटों में इसकी मौत वाक़या हो जाती है। अब अगर हक़ाइक़ और सोशल मीडिया की अफवाहों के बारे में बात करें तो सोशल मीडिया और ख़बरों में ये तासुर आम है कि स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत ने इस मशीन को बाकायदा कानूनी इजाज़त दे दी है और इसे इस्तेमाल के लिए आम कर दिया गया है, ताहम हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स है। स्विस हुकूमत और मुल्क के वज़ीर सेहत ने वाज़ेह किया है कि ये मशीन प्रोडक्ट सेफ्टी और केमिकल कवानीन पर पूरा नहीं उतरती, इसलिए इसे स्विट्ज़रलैंड में किसी किस्म का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ या इजाज़त हासिल नहीं। अगरचे स्विट्ज़रलैंड में मखसूस तिबी हालात के तहत डॉक्टरों की देखभाल में मुआवनत शुदा मौत यानी असिस्टेड डाइंग की एक महदूद कानूनी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन इसके लिए भी इंतहाई सख्त कवानीन और नफ्सियाती ज़वाबित नाफिज है। सितंबर 2024 में स्विट्ज़रलैंड के एक जंगल में सार्को मशीन का पहली बार तजुर्बा किया गया, जिसके फ़ौरन बाद स्विस पुलिस ने फौरी और सख्त एक्शन लेते हुए मशीन को ज़ब्त कर लिया और इसके इस्तेमाल में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई शुरू कर दी। नाज़रीन, अब अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो इस्लाम में इंसान की ज़िंदगी अल्लाह ताला के एक अजीम अमानत और मुक़द्दस नेमत है। इंसान अपने वजूद का मालिक नहीं बल्कि आमीन है, इसलिए किसी भी बीमारी, तकलीफ़ या दुनियावी आजमाइश से तंग आकर खुदकशी करना या अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना इस्लाम में सख्त गुनाह और हराम करार दिया गया है। कुरान मजीद में इरशाद है जिसका मफ़हूम है और अपने आप को कत्ल न करो, बेशक अल्लाह तुम पर नहायत मेहरबान है। ये अल्लाह का बेहद करम है कि इसने हमें इस्लाम जैसी कामिल हिदायत दी जो हमें आजमाइशों और सब्र और शुक्र और रज़ा बिल रज़ा का दर्स देती हैं। नाज़रीन, खुदकुशी के हवाले से अब अगर पाकिस्तानी कवानीन को स्टडी करें तो पता चलता है कि माजी में पाकिस्तान PCC की दफ़ा 309 के तहत खुदकशी की कोशिश करना एक जुर्म था जिसकी सज़ा 1 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती थी। अब अगर नए और मौजूदा कानून यानी 2022 की तरमीम शुदा कानून की बात करें तो दिसंबर 2022 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ताज़ीरात पाकिस्तान की इस दफ़ा 309 को ख़त्म कर दिया। अब जदीद और इंसानी बुनियादों पर बनाए गए कानून के तहत खुदकशी की कोशिश करने वाले शख्स को मुजरिम नहीं समझा जाता, बल्कि ऐसे ज़हनी तनाव का शिकार मरीज़ समझकर इसका इलाज और नफ्सियाती काउंसलिंग करवाने की हिदायत की जाती है। खुदकशी में मावनत या खुदकशी पर उकसाना अगरचे खुदकशी की कोशिश करने वाले शख्स पर मुकदमा नहीं बनता, लेकिन किसी दूसरे शख्स को खुदकशी पर मजबूर करना या इसमें मदद करना शदीद तरीन जुर्म शुमार होता है पाकिस्तानी कानून की रूह से। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 306 के तहत अगर कोई शख्स किसी दूसरे को खुदकशी के लिए उकसाता है या इसमें इसकी मदद करता है तो इसे संगीन जुर्म करार दिया जाता है।
اس کی سزا جرم ثابت ہونے پر 10 سال تک قید اور جرمانہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے پاکستان کا قانون معاونت شدہ موت یا ایسی کسی بھی خودکش مشین کے استعمال کی متعلق اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص یا ادارہ پاکستان میں ایسی مشین لائے، بیچے یا کسی کی موت میں مدد کرنے کی کوشش کرے گا تو اس پر خودکشی میں معاونت یا قتل عمد کے قوانین کے تحت سخت ترین مجرمانہ مقدمہ قائم ہوگا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں خودکشی کی شرح کو کم کرنے اور لوگوں کو ذہنی تناؤ سے بچانے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ 24 گھنٹے فعال رہنے والی ایک مفت اور محفوظ قومی مینٹل ہیلتھ ہیلپ لائن قائم کرے، جہاں مشکل وقت کا شکار افراد فوری طور پر ماہرین سے مدد حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے تمام اضلاع اور تحصیل سطح کے سرکاری اسپتالوں میں ماہر نفسیات کی تعیناتی اور ذہنی امراض کا ارزاں یا مفت علاج یقینی بنایا جانا چاہیے۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز میں طلباء کی کونسلنگ کے لیے مستقل گائیڈنس کاؤنٹرز قائم کیے جائیں تاکہ نوجوانوں کو امتحان کے دباؤ اور دیگر پریشانیوں سے نمٹنے کی تربیت مل سکے۔ اس کے علاوہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہی مہمات چلائی جائیں تاکہ لوگ ذہنی امراض کو ایک عام بیماری سمجھیں اور اس پر بات کرنے یا علاج کروانے سے نہ شرمائیں۔ معاشی تنگ دستی اور بے روزگاری خودکشی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ غریب اور مقروض افراد کے لیے سماجی تحفظ کے پروگراموں کو وسعت دے، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے اور آسان سطح پر قرضوں کی فراہمی کو ممکن بنائے تاکہ معاشی دباؤ میں کمی آ سکے۔ جمعے کے خطبات اور دینی محافل کے ذریعے علماء کرام کے ساتھ مل کر لوگوں میں امید، صبر اور زندگی کی قدر و حرمت کو اجاگر کیا جائے۔ لوگوں کو یہ باور کروانا ضروری ہے کہ ذہنی بیماری یا پریشانی کا شکار ہونا ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ ایک طبی مسئلہ ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ زہری ادویات، زہر اور جان لیوا ادویات کی کھلے عام فروخت پر سخت ترین قوانین نافذ کیے جائیں۔ تحقیق سے ثابت ہے کہ اگر فوری طور پر نقصان دہ چیزوں تک رسائی مشکل بنا دی جائے تو خودکشی کی بہت سے واقعات کو بر وقت روکا جا سکتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔